हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना, उसकी श्रृंखला का क्वेश्चन आंसर की सेकंड क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, सीधे चर्चा करते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। युक्तिपरक और नैतिक कारण। युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए, ये हमने अभी आपको बताया था। ये जो पिछला वीडियो इस पे पूरा बना हुआ है अपना, मैंने आपसे कहा था कि सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर का मैंने पूरा आपको एक ही वीडियो में सत्ता की साझेदारी का पूरा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। तो आप बच्चों पहले उसको देख लें और उसके बाद आप इन क्वेश्चन आंसरों को जब समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप उसके अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है युक्तिपरक और नैतिक, ये दोनों चीजें मैं उसमें वीडियो में अलग से फाइंड आउट, अलग से एक हमने कंटेंट से निकालकर आपसे चर्चा भी की थी उस पर। आंसर देखें, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक का कारण समझदारी या तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि नैतिक तत्व सत्ता के बंटवारे के महत्व को बतलाता है। युक्तिपरक कारण शक्ति विभाजन के लाभों पर बल देती है और नैतिक कारण वास्तविक शक्ति विभाजन की योग्यता पर बल देते हैं। भारत में सत्ता का जो विभाजन है, शक्ति का जो विभाजन है, वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो शक्ति को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायकों में बांट दिया गया है, जिससे कि किसी एक शक्ति व्यक्ति के हाथ में आती है तो वहां तानाशाही की संभावना अधिक बढ़ जाती है। दूसरा क्या किया उन्होंने कि जो सरकार है उस सरकार का भी विभाजन बच्चों कर दिया, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों में विभाजन कर दिया उन्होंने। इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत में जो संविधान में जो शक्तियों को बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से किया। एक बात। दूसरी बात, एक बार और बताऊंगा आपको मैं इसमें, और महत्वपूर्ण बात जो है कि हमारे संविधान में या कहीं जो भी संविधान है वहां एक बात और ध्यान देने के लिए ये है उसमें कि हमें अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, इन लोगों का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन पर बात हमें थोपना, अगर आपने थोपा तो श्रीलंका की स्थिति, जैसा कि हमने तुलनात्मक अध्ययन बेल्जियम और श्रीलंका की पढ़ी थी, उसमें समझ में आ जाती है। तो आए देखें, सबसे पहला जो है वो युक्तिपरक को देख लेते हैं अपन बच्चों। इस कारण सत्ता का बंटवारा ठीक रहता है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जब शक्ति का बंटवारा हो जाएगा, सबकी जनभावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, तो स्वाभाविक बात है टकराव की संभावना शून्य। चूंकि सामाजिक टकराव को आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, जैसा कि श्रीलंका का उदाहरण देखा आपने। तमिल और सिंगलियों में 1970-80 के दशक के बाद से बहुत ज्यादा टकराव हुआ, श्रीलंका गृहयुद्ध में चला गया, जाके 2009 में उसमें कहीं जाके श्रीलंका सरकार नियंत्रण पा सकी, लेकिन नियंत्रण पा सकी, वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी आग के अंदर सुलग रहा है, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक के विचार नियमों को अल्पसंख्यकों पर थोपा गया। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, जैसा कि श्रीलंका में वही वाली बात आ गई। बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया, जबकि श्रीलंका बेल्जियम की दोनों जातीय जो स्थितियां थी वो जटिल थी, लेकिन श्रीलंका की तुलना में बेल्जियम ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया। तो बेल्जियम एक सफल लोकतंत्र के रूप में काम कर रहा है और श्रीलंका पर आए दिन मानवाधिकार आयोग के अन्य आरोप अभी भी लगते चले जा रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक तमिलों को विभिन्न स्तर पर उनका शोषण किया जा रहा है। फिर से देख लेते हैं, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के साथ स्थायित्व के लिए अच्छा है। वह साझेदारी कर लेना चाहिए अगर लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों की इच्छाओं के अनुरूप शासन।
बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। ये आपके सामने बार बार मैं उदाहरण लगा लेके चल रहा हूं। श्रीलंका के पास आपका श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, सत्ता की जो नैतिक कारण है, उसमें सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी वास्तविक रूप से तभी लोकतंत्र है जब वहां सभी की भागीदारी हो। साझेदारी से मतलब यहां भागीदारी है, सभी की भागीदारी भी होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। जैसे भारत में एक और बहुत शानदार व्यवस्था की, इसमें मैंने उल्लेख करना चाहता था पर मैंने कहा बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ के लिए बता देते हैं। भारत में उनको ऐसा लगा, संविधान विदों को, निर्माताओं को, कि हम यहां पर बहुत सारे समूहों को ऐसा देख पा रहे हैं जो वर्तमान में विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, उनके लिए सीटें भी आरक्षित कर दी गई हैं। जनजातीय और अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया है कि उनका प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, स्थानीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व पहुंचे, वो लोग हमारे सामने आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ऐसे जो समूह हैं उनको भी हमारे समाज में, लोकतंत्र में या कहीं भी जब हिस्सेदारी मिलती है तो बिल्कुल ये सत्य है कि वो लोकतंत्र बहुत सफल लोकतंत्र कहलाता है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपने भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वही वास्तविकता है बच्चों कि वही शासन, या क्या कहना चाहिए, संविधान, वही सबसे सफल संविधान है जिसमें शासन का अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति तक संतुष्टि पहुंच जाए, उसकी भागीदारी हो जाए, उसको लगे कि हाँ ये मेरा शासन है, ये मेरे द्वारा शासन है, ये मेरे लिए शासन है, तो वो सबसे सफल और शानदार लोकतंत्र या शासन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने ये क्वेश्चन को समझा। अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।